नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मैं अपने धनिए के ये प्लांट्स जो कि मैंने वीडियो बनाया था, आपको दिखाया था कि धनिए को कैसे ग्रो करना है, वो दिखाऊंगी। और जो मैंने अजवाइन ग्रो की थी, तो अजवाइन के बारे में जो मैं ग्रो करना चाहती थी और मैंने ये फ़र्स्ट टाइम लगाई, मुझे जो कन्फ्यूज़न था इसके बारे में और मेरी प्रॉब्लम कैसे सोल्व हुई उसके बारे में भी बात मैं आपसे करूँगी। तो अजवाइन जो मैं लगाना चाहती थी, मैं तो अपनी फ्रेंड के घर जो प्लांट देखा था, वेलवेट टाइप की पत्ती थी, जैसे कोलियस की पत्तियाँ होती हैं उस टाइप का प्लांट था उनके यहाँ। तो जिसके बारे में कि उन्होंने जिक्र किया था कि वो पकोड़े वगैरह बनाने में भी उसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में उसका इस्तेमाल करते हैं, दाल सब्जी में भी डालते हैं। तो मैं ये समझती थी कि जो किचन में ये जो आप सीड देख रहे हैं, कैरम सीड, तो इसका प्लांट होता होगा, क्योंकि मैंने इसको कभी ग्रो नहीं किया था। तो ये मेरे लिए एक नई चीज़ जो मैंने सीखी है। और मेरे साथ साथ जिन भाई बहनों को कन्फ्यूज़न होगा, उनकी जो कन्फ्यूज़न है, वो कन्फ्यूज़ हैं, वो भी ये बात जान गए होंगे कि एक्चुअल जो हम प्लांट लगाना चाहते थे उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। तो पहले मैं आपको ये अपने धनिए वाले प्लांट के बारे में बताऊं। ये जो मैंने धनिए का ये आपको वीडियो बना के दिखाया था कि किस तरह से ग्रो करना है, तो इसमें इस तरह से बहुत ही अच्छे, ये देखिए आप, पूरा फूलों से भर गया है। ये ऐसे फूलों से ये भर गया है ये पूरा। और ये इसमें ये धनिए के ये सीड लगना भी ये स्टार्ट हो गया है, ये आना शुरू हो गया है। और अगर मैं इसी तरह से इनको रहने दूंगी तो ये फिर ये सीड हमारे पक जाएंगे पूरे। ये सब ऐसे ये सीड लग रहे हैं, ये देखिए इसके फूल ही बड़े सुंदर लग रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया कि मुझे धनिए की इनको जो मैंने ग्रो किया था तोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। मेरे यहाँ सब्जी के साथ इतना सारा मिल जाता है कि वही ख़त्म नहीं होता और फिर अपने लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो बस आपको कैसे ग्रो करना है सिखाने के लिए ही मैंने बस ये वीडियो बनाया था। तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है मेरा प्लांट। ये देखिए इतने ढेर सारे इसमें फूल खिले हैं। तो ये एक मैंने छोटे से पॉली बैग में लगा रखा हुआ है और इसमें सीड भी खूब सारे आ रहे हैं, खूब सारे सीड इसमें आ रहे हैं। तो मेरे जिन भाई बहनों ने धनिया लगाया होगा तो उनके भी ऐसे ही इसी तरह से ये सीड बन रहे होंगे, धनिया बन रहा होगा, जो सूखा धनिया जिसको हम कहते हैं, मसाले के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो फूल देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं मुझे। तो क्योंकि ये प्लांट तो चाहिए नहीं थी, इनकी पत्तियाँ मुझे ऐसे ही धनिया मिल जाता है, तो मैं तो बस जो फूल इनके खिले हैं उन्हीं का ही आनंद उठा रही हूँ। बहुत ही सुंदर, ये कुछ इस तरह से हैं, ऐसे छोटे से पॉली बैग में। ये मैंने दिखाया था जो आपको आपके सामने बनाया था। तो ये रहा वो धनिया मेरा, ये पूरा खिल गया है, ये देखिए। और अब मैं ये बात आती हूँ ये इसके अजवाइन की तरफ। तो जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि मैंने अपने फ्रेंड के घर में अजवाइन के प्लांट देखा था। तो 1 साल पहले उनका ट्रांसफ़र हो गया दिल्ली में। तो 1 साल से बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही टाइम हो गया, तो वो दिल्ली चली गई हैं। और जो मुझे बहुत अच्छा प्लांट्स लगा था, उनसे मुझे काफ़ी जानकारी मिली थी। बट मैं ये नहीं उनसे पूछ पाई थी कि यही वाले जो सीड होते हैं, ये जो है हमारे कैरम सीड, इसी से ग्रो होता है कि वो डिफरेंट प्लांट था। क्योंकि मैंने इसको कभी
अजवाइन को कभी भी ग्रो नहीं किया था। तो जब मैंने इसको ग्रो किया तो ये सब प्लांट्स खूब अच्छे से ये निकल भी आए। तो मैं हर रोज़ इसका इंतज़ार करती थी कि कब इसकी वेलवेट टाइप की पत्तियाँ बने, बट वो बनती ही नहीं थी। और इंतज़ार करते करते अब तो इस पर ये फूल भी आना स्टार्ट हो गया। और मैंने तो ये अकेले भी कई जगह इसके प्लांट्स लगा दिए। ये जैसे एक पॉली बैग में ये देख रहे हैं, ये अकेले ये प्लांट लगा दिया, तो खूब अच्छे से इसकी ग्रोथ हो गई है। तो मैं इंतज़ार ही करती रही कि कब मेरे इसकी जो पत्तियां हैं वो वेलवेट की तरह बने और एक प्लांट की तरह वो रहें। पर वो मेरा इंतज़ार ख़त्म अब हुआ कि जब ये इनमें फूल आ गया। बल्कि मुझे पता था कि ये बहुत लंबा टाइम हो गया। इतने लंबे टाइम में तो जब पत्ते 2-3 होते हैं तो शेप 2-3 आने के बाद ही फिर उनकी स्टार्ट हो जाती है। पर फिर भी मैं इंतज़ार ही कर रही थी, खूब लंबा इंतज़ार किया मैंने। तो जब नहीं आया, ये फूल आना भी स्टार्ट हो गया, तो फिर मैंने अपनी फ्रेंड से बात की इस बारे में कि मेरे घर में तो मैंने जो अजवाइन ग्रो किया था इस तरह से, तो वो तो ऐसे आया है धनिए की जैसी उनकी पत्तियाँ थी और खूब बड़ी बड़ी ऐसे इस तरह से। तो फिर मेरी फ्रेंड ने मेरे को बताया कि जो उनके घर में प्लांट लगा है वो एक हर्बल प्लांट है। हर्बल प्लांट तो खैर ये भी है, पर ये एक हर्बल प्लांट है। फिर उन्होंने मुझे ये बताया कि इसके क्या क्या नाम हैं। तो ये आप देखिए, ये आप नाम देख सकते हैं। तो इस टाइम धूप बहुत तेज़ आ रही है, मुझे नहीं मालूम कि कितना क्या दिख रहा होगा। सब जगह में अलग अलग तरह के नाम होते हैं। तो ये जो हमारी अजवाइन है वो जो मैंने ये अंडरलाइन किया है, ये देखा अंडरलाइन किया है, ये हमारी वाली अजवाइन का नाम है जो हमने ग्रो की। ये हमारी वाली अजवाइन का नाम है जो मैंने अंडरलाइन किया है। और बाकी जो नाम है ये जो दूसरी अजवाइन समझ के हमने लगाया था जो वेलवेट की तरह होती है, उसके ये नाम है। ये आप देख रहे हैं, ये नाम उसके हैं। तो जिन भाई बहनों को मेरी तरह कंफ्यूजन हो रहा होगा तो वो भी समझ गए होंगे कि इनमें क्या फ़र्क है, दोनों प्लांट्स में क्या फ़र्क है। तो वेलवेट वाली अजवाइन जो है वो साउथ इंडिया में खूब लगाया जाता है और अपनी अपनी जगह में लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने नामों से उसे बुलाते हैं। और जो ज़्यादातर उसे कैरम लीफ के नाम से भी बुलाया जाता है। एक्चुअली में जो असली में अजवाइन है वो तो यही है और उसे अजवाइन लीफ के नाम से बोला जाता है। वो इसलिए बोला जाता है कि उस अजवाइन में जो खुशबू आती है, उसकी पत्तियों में खुशबू आती है, वो इस अजवाइन जैसी आती है। ये जो सीड देख रहे हैं ना, ये जो असली अजवाइन है, इसकी तरह उसकी खुशबू आती है, इसलिए उसे अजवाइन लीफ के नाम से जाना जाता है। पर उसके भी अपने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और लोग उसे रोज़ इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। पर चलो कोई बात नहीं, वो उस अजवाइन की बात रही। तो हमारी जो अजवाइन है ये भी हमने ग्रो करके देख ली, हमें इसका एक्सपीरियंस हो गया। तो जो मेरे भाई बहन पकोड़े बनाना खाना चाहते हैं तो हम इसका भी इस्तेमाल, इसकी फ़्रेश पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर अभी तो इसमें फूल भी आ गया, मैं तो इंतज़ार ही करती रही कि कब वेलवेट की तरह बने। पर कोई बात नहीं, इसका भी मुझे एक्सपीरियंस हो गया और मेरे कई भाई बहनों को इसका एक्सपीरियंस हो चुका होगा, मेरी तरह उन्होंने ग्रो किया होगा, अगर वो मेरी तरह ही सोच रहे होंगे। तो कल मेरे किसी भाई की नोटिफिकेशन मुझे आई थी कि मैडम हम तो वो पत्तियों के पकोड़े बनाने का सोच रहे हैं, पर हमने जो अजवाइन लगाई थी वो घास फूस की तरह आई है। तो मुझे इतनी हंसी आई, मुझे लगा कि जैसे सेम सिचुएशन जैसे मैं सोच रही थी उसी तरह से वो मेरे भाई भी सोच रहे हैं। तो काफ़ी दिनों से जब मैंने अपनी फ्रेंड से बात की थी इस बारे में, तो उन्होंने जब मुझे फ़र्क समझाया था कि क्या फ़र्क है उस अजवाइन में और इस वाली अजवाइन में,
तो फिर मैं वीडियो बना के आपको दिखाना चाहती थी कि मैं जैसे मुझे परेशानी हुई समझने में, तो चलो ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट ही हो गया और मुझे पता चल गया इस प्लांट के बारे में। तो फिर मैं आपसे ये शेयर करना चाहती थी। फिर मुझे कल लगा कि नहीं, सबसे पहले मैं यही बात जो मुझे कन्फ्यूज़न है जिस चीज़ में, वो मैं आप सब भाई बहनों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये मेरा जो सिंगल वाला प्लांट लगाया है, ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो चलिए, ये प्लांट लगाए हैं तो ये भी बहुत बढ़िया है। और इसकी ये फ्रेश पत्तियों को हम चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं, दाल सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इसके फ़ायदे तो जानते ही हो कि पुरानी से पुरानी पेट की बीमारियों के लिए ये काम में आती है। जब कहीं घर में किसी को पेट संबंधित रोग हो जाता है, जहाँ दर्द वगैरह हो जाती है, तो बड़े बुजुर्ग यही बताते हैं कि अजवाइन का सेवन करो, गुनगुने पानी के साथ अजवाइन को लो। तो अगर हम इसकी फ्रेश पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, अपनी दाल सब्जी में करते हैं, तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और मैंने तो ये देखो कैसे ये प्लांट अकेले भी बहुत सारी जगहों में लगा दिए थे, और उस प्लांट के लिए मेरा इंतज़ार ही होता रहा। और वो प्लांट कटिंग के थ्रू भी बड़ा इजीली ग्रो हो जाता है। जब मुझे वो प्लांट किसी दोस्त के यहाँ से मिल जाएगा तो मैं फिर उसका भी आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी। तो ये रहा मेरा अजवाइन का प्लांट। खूब सारे जो मेरे भाई बहन, जिन भाई की कल नोटिफिकेशन थी, बस उन्हीं के यहाँ भी मेरे ख्याल से ऐसे ही लगा होगा। ये घास फूस जो है बड़ा बढ़िया और अच्छा है, बहुत ही फ़ायदे वाला ये घास फूस है। तो आप जब पकोड़े बनाओगे, पकोड़े के बैटर में इसको भी आप डाल सकते हो, तो पकोड़े में भी ये मज़ा देगा। और इसको दाल सब्जी में भी इस्तेमाल करें। और इसी तरह से ये धनिया पत्ती का भी आप मज़ा ले सकते हो। तो हमारे यहाँ तो जैसे ये पकी हुई, जब ये डंडी आती हैं धनिए की, पका हुआ धनिया, तो ये भी खूब सब्जी के साथ मिलता है। और कई लोग इसको अपनी दाल सब्जी में डालना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका मानना है इसमें बहुत ही अच्छी ज़्यादा खुशबू रहती है। तो ये देखिए मेरे फूलों में मधुमक्खियाँ भी बैठ गई हैं। ये पता नहीं आपको दिख रही होंगी कि नहीं। तो मधुमक्खियाँ भी इनका मज़ा ले रही हैं ये धनिए के फूलों में। मैं दिखा नहीं पा रही हूँ मधुमक्खी। ये कहाँ गई मधुमक्खी? हाँ, उड़ जा रही है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ आ रही है और मुझे कुछ स्क्रीन पे दिख ही नहीं रहा। बड़ी काली काली जैसी दिख रही है। हवा भी साथ में चल रही है और बहुत मज़े आ रहे हैं। तो कई जगहों में तो खूब बर्फ़बारी हुई है, हिमाचल में, श्रीनगर में भी खूब बर्फ़बारी हुई है। पर मुझे ये मौसम बहुत ही बढ़िया लगता है। ठंड का मौसम तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं ठंड का मौसम तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है, पर गर्मी का मौसम जो है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पेड़ पौधों की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। और अब इन दिनों तो पौधों को पानी भी कम देना पड़ता है। ठीक है, होप करती हूँ आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। और मेरी तरह से जिन भाई बहनों को थोड़े वो कंफ्यूज होंगे इस प्लांट के बारे में, तो उनकी ये प्रॉब्लम दूर हो गई होगी। और मैंने इसके नाम भी आपको बता दिए कि एक्चुअल में उस वाले जो वेलवेट वाला कोलियस की तरह दिखने वाला जो अजवाइन का प्लांट है, वो भी एक हर्बल प्लांट है। और उसकी क्या अहमियत है, वो भी बहुत गुणकारी है, बहुत सारे रोगों को दूर करने की क्षमता रखता है। और हमारा ये अजवाइन वाला जो कि किचन में बड़े इजीली इसके सीड मिल सकते हैं, आप कभी भी इसको इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत फ़ायदे वाला प्लांट है, इसका भी आप इस्तेमाल करिए।
नमस्ते जी। अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में आपसे बात करूँगी। धन्यवाद।